आज बच्चों हम करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। और ये आपको दैनिक मजदूरी दे रखी है कि 500 से 520 जिसकी दैनिक मजदूरी है, ऐसे श्रमिकों की संख्या 12 है। इसी तरह 520 से 540 तक के जो दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या 14 है। 540 से 560 तक के दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या 8 दे रखी है। 560 से 580 तक के श्रमिकों की संख्या 6 है और 580 से 600 तक के श्रमिकों की संख्या आपको 10 दे रखी है। तो हमने इसे कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य को यहाँ पर हमने निकालना है। तो हमें पता है कि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता क्या है, तो हम नोट कर लेंगे पहले से कि कल्पित माध्य को आपको पता है एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, माध्य को निकालने के लिए हमें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, एफ आई डी आई और समीशन ऑफ एफ आई। तो पहले हम जो हमें दे रखा है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की जो संख्या दे रखी है, उससे पहले हम दैनिक मजदूरी से पहले हम इंटरवल निकाल लेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो आपकी निम्न वर्ग सीमा है और ऊपरी वर्ग सीमा, इन दोनों को प्लस करके और 2 से भाग दे के हम एक्स आई निकाल सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 500 प्लस ये हो गया आपका 520 अपॉन 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ गया 1020 अपॉन में 2 और कैंसिल करो फिर 2 1 दा 2 5 दा 10 2 1 दा 2 0। तो मतलब आपका एफ आई क्या आया 510। एज इट इज सेकेंड निकाल लेते हैं हम। तो जो आपकी निम्न है और प्लस ऊंची है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 520 प्लस 540 अपॉन में 2। तो प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 1060 अपॉन में 2, कैंसिल कर दिया 2 5 दा 10 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया और 0। तो सेकंड आपका जो आया है वो है 530। अब आप देखोगे इन दोनों में जो अंतर है वो 20 का अंतर दिख रहा है। तो आप अब नेक्स्ट जो टर्म निकालोगे उसमें आप 20 जो है वो प्लस कर दो तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 550। फिर उसमें 20 प्लस कर दो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई 570। फिर 20 ऐड कर दो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई 590। तो इस तरह हमारे ये एक्स आई निकल गया। हमारी जो एक्स आई की वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास 510, 530, 550, 570 और 590। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं डी आई। अब डी आई कैसे फाइंड करते हैं, डी आई जो होता है वो एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के इक्वल। तो एक्स आई आपका क्या है यहाँ पर, अब इसलिए ए के लिए हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम मिड वैल्यू लेके चलते हैं क्योंकि मिड वैल्यू से कैलकुलेशन जो होती है वो इजी हो जाती है। तो अब हमारे पास जो एक्स आई था 510, 530, 550, 570 और 590 था। तो यहाँ मिड में आपका 550 आ रहा है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो हमारा ए इक्वल्स टू हो जाएगा 550। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो डी आई निकालना है हमने। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस में हमारा ए। तो एक्स आई पहला हो गया, देखो 510 में से माइनस करना है हमने 550। तो हमारा डी आई आएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 40 और जो बड़ी वैल्यू कौन सी है 550, उसके आगे साइन माइनस का है तो आपका -40 होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट टर्म ले लेंगे। नेक्स्ट टर्म आपकी थी 530, आपका आंसर आया था। तो 530 में से माइनस कर देंगे 550। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 20 माइनस का, क्योंकि आपका 550 पड़ा है उसके आगे साइन माइनस का है तो इसलिए -20 हो गया। नेक्स्ट टर्म आपकी है 550 एक्स आई। अब उसमें से ए एज्यूम जो किया वो भी 550 है तो हमारा आंसर आ गया 0। एज इट इज़ नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, देखो
570 माइनस कर देंगे, हमारा एक एज्यूम किया था हमने, एज्यूम मीन था हमारा 550, तो माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 20। एज इट इज नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट में भी 590 माइनस कर देंगे हम 550 जो हमने एज्यूम किया था, तो हमारा आ गया 40। अब हमारा ये DI की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने फाइंड करना है FI DI, क्योंकि हमारा जो कल्पित माध्य का फॉर्मूला था वो था FI और DI का समीशन। तो पहले हमें FI और DI को मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम FI DI निकालेंगे। देखो अब हमारा FI ये है 12 और हमारा DI है -40, तो 12 फोर द आपका हो गया 480, तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 480। ऐसी नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट है 14 को -20 से करना है, तो 14 टू द 28 हो गया आपका, तो यहाँ आ गया -280। नेक्स्ट देखो 80 तो 0 ही हो गया, तो यहाँ हम नोट कर लेंगे 0। नेक्स्ट देखो 6 मल्टीपल करना है हमने 20, तो 6 टू द 12 हो गया, तो 20 द 120 हो गया, वो नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारी है 10 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 400। अब आपको समीशन जोड़ पता होना चाहिए कि योग कितना है, तो योग निकालेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी थी FI, इनको हम ऐड करेंगे और हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में कि 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है, तो इसका मतलब आपका जो F होगा वो सिग्मा या समीशन ऑफ FI का जो होगा वो होगा 50। अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ FI DI, तो समीशन ऑफ FI DI। अब इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनके आगे साइन प्लस कुछ नहीं है, प्लस का है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस 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 इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 400। अब इसको हम जब प्लस करेंगे तो 400 देखो प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये आपका टोटल हो गया 520, प्लस का साइन लगा देंगे। आपने साइन जरूर लगाना है क्योंकि हो सकता है नेगेटिव इंटीजर है आपके पास में। अब FI DI है, ये दोनों माइनस में है, अब इनको फिर सॉल्व करेंगे, -480 और -280, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0, 8 और 8 16, 4 2 6 और 1 7, तो माइनस का 760 आ गया। अब हमारे पास दो टर्म आ गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली टर्म थी -760 और दूसरी टर्म आई थी हमारी 520, इसका आगे साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और आपकी वैल्यू बड़ी वाली ये है, बड़ी जो नंबर है ये है, बड़ी संख्या ये है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा -240। तो इस तरह आपका जो FI DI जो उसकी वैल्यू आई आपकी वो आई -240। अब जो हमने वैल्यूज निकालनी है उसको हम कल्पित माध्य में यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखो इक्वल का इक्वल हो गया, A की वैल्यू आपने एज्यूम क्या था क्वेश्चन में 550, तो हम वहां लिख देंगे A की जगह कि A है हमारा 550, प्लस का प्लस सिग्मा समीशन ऑफ FI DI की वैल्यू कितनी आई है हमारी -240, तो उसकी जगह हम लिख देंगे -240 अपॉन, इसी तरह समीशन ऑफ FI की वैल्यू कितनी है हमारी 50, तो यहाँ लिख देंगे हम 50। अब यहाँ दोनों साइन आ रहे हैं तो उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, कभी भी दोनों साइन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, उसको ब्रैकेट में कर देंगे दूसरे साइन को। अब यहाँ देखो 0 से 0 आपका 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आपका क्या रह गया 550 प्लस माइनस माइनस हो गया 24 अपॉन में 5। अब यहाँ देखो 5 को आपने 24 से डिवाइड करना है, तो हम 5 को 24 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आप साइड पे डिवाइड कर लो 5 को 24 से, तो 5 4 दा 20 हो गया, 4 डेसिमल लगा दिया 0 और 5 8 दा आपका 40 हो गया। तो इस तरह आपका आ गया 550 माइनस
4.8। अब आपने 550 में से 4.8 माइनस करना है। ये डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में डेसिमल है। अभी सॉल्व कर देंगे इसको हम। देखो 550 डेसिमल लगा दिया और ये 4.8, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो जहाँ भी कुछ नहीं है। अब माइनस कर दो इसको आप, तो 10 में से 8 गया 2 हो गया आपका, 9 में से 4 गया 5 हो गया, यहाँ 4 रह गया और ये 5 में से 0 गया 5। तो आपका आंसर आ गया इक्वल्स टू 545.2। तो ये आपने कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अब पग विचलन विधि से कैसे माध्य ज्ञात करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है कि उनका दिन में जो खर्चा होता है वो कितना होता है। जैसे कि 4 परिवार हैं तो उनका खर्चा दिन में 100 से 100-150 के बीच में होता है। 5 परिवार हैं तो उनका खर्चा 150 से 200 के बीच में होता है। 12 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा 200 से 250 के बीच में होता है। इसी तरह 2 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा 250 से 300 के बीच में होता है, और 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनका खर्चा 300 से 350 के बीच में होता है। अब आपको परिवारों की संख्या दे रखी है और दैनिक व्यय दे रखा है। तो परिवारों की संख्या मतलब आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं कि हमें ये FI दे रखा है। अब पग विचलन विधि का आपको फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूला लिखने से हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो पग विचलन विधि का होता है माध्य निकालने का, तो हम लिख देंगे माध्य, यहाँ लिख देंगे पहले कि पग विचलन विधि द्वारा, क्वेश्चन में लिखा था एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। हमें कितना व्यय माध्य का निकालना है, उसका माध्य व्यय। तो हमने पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि द्वारा लिख दिया हमने माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला, इसको x बार से डिनोट करते हैं माध्य को। तो उसका फॉर्मूला था a प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI मल्टीपल में H। अब हमें यहाँ पर FI UI को दोनों को पहले मल्टीपल करके उसको जोड़ यहाँ लिखना है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका जोड़ यहाँ लिखना है। मल्टीपल H क्या होता है, जो हमारा इंटरवल है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, तो वो हमारा H हो जाता है। तो पहले हम XI निकालेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा XI को मैंने बताया था कि इन दोनों की मिड की वैल्यू होती है। तो आपकी जो मिड वैल्यू है आप इन दोनों को ऐड करोगे, देन डिवाइडेड बाय 2, भाग दोगे 2 से, तो आपका XI निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 100 प्लस, इसको हम रफली नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर XI कैसे निकलेगा, 100 निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को 2 से भाग देने पर, तो ये हमारा आ गया 250 अपॉन में 2। अब कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो मतलब आपका आ गया 125। इस तरह हम नेक्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं। 150 प्लस आपको दे रखा है 200, तो 200 अपॉन में 2 कर दिया। अब सॉल्व करो, देखो इसको, ये हो गया 350 अपॉन में 2, कैंसिल करो, 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10। तो आपका देखो फर्स्ट डिजिट है 125 और सेकंड आपकी 175 आ रही है। तो मतलब अगर आप 50-50 प्लस करोगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म निकलती रहेगी। तो आप पहले नोट कर लो, पहली थी 125, दूसरी है हमारी 175। अब हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं यहीं से ही। तो 50 ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा आ गया 225। अब इसमें फिर 50 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 275, फिर 50 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 325। अब ये हमारा XI फाइंड हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है DI निकालना है हमने। तो DI इक्वल्स टू होता है XI माइनस A। इसमें से हम एज्यूम करेंगे किसी को भी, मैंने को बताया था कि मिड वैल्यू एज्यूम करते हैं, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। वो हम ये इसको भी मान सकते हैं एज्यूम मीन, इसको भी ले सकते हैं, पर अगर हम मिड का वैल्यू लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एज्यूम मीन है वो हमारा जो A की वैल्यू है वो है हमारी 225।
अब हम ले लेंगे इसकी वैल्यू को, देखो अब डी आई निकालना है हमने, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, तो एक्स आई हमारा ये है, तो 1 to 5 में से माइनस करनी है हमने टर्म, तो 1 to एक्स आई माइनस ए है, तो 1 to 5 में से माइनस करना है हमने 2 to 5, तो आप सॉल्व कर दो, देखो 2 to 5 प्लस का है, माइनस का है सॉरी, और प्लस का 1 to 5 है, तो आप सॉल्व करोगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और माइनस का आपका 100 आ गया। इसको आप नोट कर लो कि ये -100 हो गया। नेक्स्ट टर्म आपकी दे रखी है 175 में से, फिर एज्यूम मीन माइनस करना है 2 to 5, अब माइनस कर दो, तो 2 to 5 में से माइनस करना है आपने 175, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस करा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5, 1 में से 1 गया 0, और ये आपका आ गया साइन माइनस का, तो सेकेंड टर्म आपकी -50 आ गई, तो यहाँ नोट कर लेंगे हमारा -50 है। नेक्स्ट टर्म 2 to 5 में से माइनस करना है आपने 2 to 5, तो वो तो आपका 0 ही हो गया। नेक्स्ट आपका 275 में से माइनस करना है आपने 275 में से, एज्यूम ही माइनस करना है, तो 2 to 5 को माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 7 में से 2 गया 5, और 50 हो गया प्लस का, तो आप नोट कर लो इसको 50। नेक्स्ट टर्म आपकी है 3 to 5, उसमें से फिर माइनस करना है 2 to 5, तो ये आपका देखो प्लस का ही है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, तो आपका ये प्लस का 100 आ गया, तो अब इस प्लस का 100 लिख दो, अब इसको नोट कर लो, ये आपका 100 आ गया। अब आपकी डी आई की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यू आई फाइंड करना। अब यू आई कैसे फाइंड होता है, यू आई जो होता है डी आई अपॉन में 50 होता है, तो अब डी आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -100 है, अपॉन में 50 कर देंगे, तो देखो आप अब -100 अपॉन 50 करा, कैंसिल हो गया, तो हमारा -2 आ गया, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे -2, एज इट इज -50 आपकी डी आई है, और 50 नीचे ही है, कैंसिल हो गया, तो आपका -1 आ गया, तो इसको हम नोट कर लेंगे -1। नेक्स्ट टर्म आपकी 0 है, तो 0 अपॉन 1 तो 0 ही हो गया आपका, 50 सॉरी 0 अपॉन 50 था, तो 0 ही हो गया। नेक्स्ट टर्म आपकी है 50, तो 50 अपॉन 50 करेंगे, तो आपका 1 हो गया, यहाँ 1 नोट कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है आपकी वो है 100 अपॉन 50, तो वो नोट कर लेंगे, वो हमारा हो गया 2, यहाँ नोट कर लेंगे हमारा 2 है। इसके बाद हमने निकालना है यू आई, हमारा फाइंड हो गया। अब लास्ट जो स्टेप है वो हमारा है एफ आई यू आई, मतलब इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है, तो मल्टीपल कर देंगे, 4 to the -8 हो गया, देन 5 1 the -5 हो गया आपका, देन 12 0 the 0 हो गया, देन 2 1 the 2 हो गया, 2 2 the 4 हो गया। अब हमें इनका समीशन चाहिए, योग चाहिए, तो हम लिख देंगे योग बराबर, तो समीशन कितना आया एफ आई, तो यहाँ लिखा था 25 परिवार हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल था 25। अब एफ आई यू आई का टोटल कर देंगे, तो 4 और 2 6 हो गया आपका, और ये -13 है, तो मीन्स -13 में प्लस करने आपने 6, तो ये -7 हो गया, तो हम लिख देंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल्स टू -7। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, तो ए की हमने एज्यूम किया था 2 to 5 लिख दिया, प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा -7 आया, -7 लिख दिया, एफ आई हमारा 25 आया है, तो 25 लिख देंगे, मल्टीपल एच मतलब इन दोनों का गैप कितना है डिफरेंस में, तो वो 50 का था, वो हमने 50 नोट कर लिया। अब देखो कैंसिल हो गया, 25 1 दा, 25 2 दा, तो ये हो गया 2 2 5 प्लस माइनस -7 2 दा 14। अब माइनस कर देंगे इसको, 2 to 5 में से 14 को माइनस करेंगे, तो आपका आ गया 2 1 1। तो ये आपका माध्य क्या आया, भोजन पर हुआ माध्य, तो लिख लेंगे अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपए है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा।